एक अहम खबर हमारे पास आ रही कि लगातार जो है किश्तवाड़ ज़िले के वड़वन एरिया के जो मज़दूर थे वो अनंतनाग से वड़वन की तरफ वापस जा रहे थे और लगातार जो है पिछले दिनों से वादी में बर्फ़बारी हो रही है और बर्फ़बारी की वजह से जो बालाई इलाके हैं उनमें काफ़ी बर्फ़बारी है और जो वहाँ का टेम्परेचर है और मनफी शहर चल रहा है और उसके बावजूद जो है अनंतनाग से मज़दूर अपने अपने घरों के लिए जा रहे थे। वड़वन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और 6 मज़दूर जो अनंतनाग से रवाना हुए थे वड़वन की तरफ और मरगन टाप पहुंचते ही उनसे तमाम राब्ते जो है टूट गए और बताया जा रहा है 6 के 6 मज़दूर अभी तक गुमशुदा बताए जा रहे हैं। कोई भी राब्ता उनसे नहीं हो रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन पिछले 21 घंटे से उनकी जांच पड़ताल कर रही है। आखिर अगर 6 मज़दूर मरगन टॉप तक पहुंचे उसके बाद जो है वो लोग कहाँ गए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं रूफ लोन अनंतनाग से जो लगातार इन मज़दूरों से कांटेक्ट में थे और जब तक ही मरगन टॉप में मज़दूर पहुंचे थे तब तक वो इनके राब्ते में थे और अभी तक लगभग 21 घंटे हुए और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस पर जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन रूफ जो है लगातार उनकी फैमिली से कांटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार कांटेक्ट कर रहे हैं। अभी तक क्या कुछ सूरत हाल है हम जानने की कोशिश करें। जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रऊफ लोन है। जिस तरह खबर लगातार ये सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है कि जो 6 मजदूर मिसिंग थे, कहाँ से ये मजदूर आए थे और कहाँ की तरफ जा रहे थे, कि बताया जा रहा है कि मरगन टॉप से ये वड़वन की तरफ जा रहे थे और वहाँ पे ये 6 के 6 लोग जो है पिछले 21 घंटों से मिसिंग बताए जा रहे हैं। क्या कहानी है, क्या सूरत हाल है और अभी तक क्या हुआ? आप ये पहले से बताइए कि ये मजदूर कहाँ से थे और कहाँ जा रहे थे। एक्चुअली सर ये वड़वन के हमारे लड़के वड़वन सुईदमन के रहने वाले हैं। सर्दियों में हमारे वहाँ के लोग, वहाँ के नौजवान बाहरी हिंदुस्तान के बाहर की रियासतों में मजदूरी के लिए आते हैं। इसी सिलसिले में ये शिमला में काम कर रहे थे और वहाँ से काम खत्म करके ये अब अपने इलाके या वड़वन वापस जा रहे थे, क्योंकि हमारा एक ही इकलौता रास्ता जो अनंतनाग से लारनू से होके गावरन से मरगन टॉप क्रॉस करके वड़वन जाता है। इसी रास्ते से जा रहे थे वापस, तो ड्यू टू हैवी स्नोफॉल ये कहीं रास्ते में फंस गए। अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है, ये वड़वन पहुंच गए हैं या कहीं रास्ते में कहीं है, अभी इनका अभी लापता है। अब मुझे बताइए कि कितने लोग थे टोटल ये जो जा रहे थे एक साथ, और उनमें से कितने अपने घरों पहुंचे और कितने मिसिंग हैं? ये तकरीबन 6 लड़के थे, अभी तक कोई घर नहीं पहुंचा। अभी ये सारे 6 के 6 मिसिंग है। तो किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश, राब्ता जब बनाया आपने, तो क्या कुछ जवाब मिले वहां से? कल रात को ही उनका मरगन टॉप से फोन आया हुआ था कि हम मरगन टॉप पहुंच गए, लेकिन बर्फ बहुत ज्यादा हो रही है और हम आगे के लिए चल रहे हैं। उसके बाद 24 घंटे तकरीबन हो गए, उनके साथ अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। जब तक हमने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से बात की तो वो कह रहे हैं कि वी आर ऑन जॉब, लेकिन ये एक झूठ है, क्योंकि कैसे पॉसिबल है वो जॉब पे हैं, वो उनकी सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। यहाँ लारनू से या तो पुलिस जाएगी या तो वहाँ इंशन से। हमने पता कि इंशन से भी कोई पुलिस अभी तक नहीं गई, ये सिर्फ फ़ोन घुमाते हैं, फ़ोन पे ही हमें दिलासा देते हैं कि हम वी आर ऑन जॉब। देखिए ये सिर्फ एक ही सूरत में वहाँ अगर कल सुबह मॉर्निंग में ये आर्मी के साथ टाइप्स करके आर्मी का हेलीकॉप्टर वहाँ जाए, उसमें लोग जाएं, उसमें पुलिस के कुछ लोग जाएं, या हम सिविलियन भी जा सकते हैं कि ताकि हम लोगों को ढूंढ पाए। जितनी जल्दी हो सके एडमिनिस्ट्रेशन को उनको ढूंढने का काम शुरू करना चाहिए, अदरवाइज फिर कहीं देर ना हो जाए। ये अलमिया ऐसा है। ये बताइए कि शदीद सर्दी है और बर्फबारी भी कश्मीर के कई जगहों पे हुआ, तो जाहिर सी बात है जो बालाई इलाके हैं वहाँ पे बर्फबारी बहुत हो रही होगी, तो टेम्परेचर बहुत डिक्रीज हो चुका है, टेम्परेचर शायद माइनस में होगा। तो क्या आपको लगता है कि वो जो 6 लोग मिसिंग हैं, क्या वो कहीं पे रुके होंगे? हो सकता है उनका फोन भी स्विच ऑफ हो, या फिर इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं कि कहीं वो खुद ही आपसे राब्ता ना बना पा रहे होंगे या कहीं पे रुके होंगे। हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं जगह मरगन टॉप पे वो क्वार्टर जैसे बने हों या कहीं पे वो पत्थरों के वो खंडरात होटल जैसे बने हुए, उम्मीद करते हैं वो उन्हीं में ठहरे हुए होंगे, कहीं कुछ आग शक जला के अपने आप को बचा रहे होंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन से मैं अपील करता हूं कि ऐसे बयानबाजी या बातों से तो उनकी जान नहीं बच सकती है। ऐसे में कुछ सवाल खड़ा होता है कि 21 घंटे गुजर गए, 21 घंटे में इंतजामिया ने क्या कुछ काम किया? आप जब बातचीत हुई तो बातचीत के बाद क्या कुछ जवाब मिले?
अभी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि वी आर ऑन जॉब, लेकिन मेरा मानना है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उनको जॉब पे वो आर्मी है, अगर लोगों की जान सबसे ज्यादा प्यारी होती है, सबसे ज्यादा कीमती होती है, वो कहते हैं कि हम 90 आरआर के साथ कांटेक्ट में, लेकिन अगर वो 90 आरआर के साथ वो क्यों नहीं आर्मी का हेलीकॉप्टर लेके, क्योंकि वो इस खराब मौसम में भी चलता है, इसको लेके वो अगर मरगन टॉप जाते वहाँ वो उनका देख लेते कि वो नौजवान हमारे कहाँ पे हैं, कहाँ फंसे हुए हैं, उनको निकाल देते। लेकिन ये सिर्फ ऐसे बयानबाजी करते हैं कि वी आर ऑन जॉब। देखिए हर साल हमारे साथ यही होता है, हर बार हमारे नौजवान इसी तरह इस मरगन टॉप में अपनी जान दे देते हैं। इस बार ये एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि उनको नहीं निकलना चाहिए था, क्योंकि बर्फबारी का प्रेडिक्शन, एक लेबर को क्या पता है कि प्रेडिक्शन क्या चीज होती है। दूसरी बात, हमें एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर करती है कि ऐसा कदम उठाने में। सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। सर्दियों में वहाँ हमारे मड़वा में पवन हंस चलता है, जो इस बार गवर्नमेंट ने नहीं चलाया, और लोग मजबूर होते हैं पैदल अपनी जानों पे खेल के घर जाने के लिए। अब मुझे ये बताइए कि लगातार जैसे इस तरह की चीजें होते आई हैं, आपने कहा कि लगातार जो है जब सर्दियां होती तो इस तरह के हालात बनते हैं, लेकिन जब इस तरह के हालात बनते हैं, जब ये मजदूर शख्स मजदूरी करने के बाद अपने घरों के लिए वापस लौटते हैं, तो क्या आपको लगता है जो रास्ता वर्डवन तक पहुंचता है या मरगन टॉप से निकलता है, क्या कहीं पे इंतजामिया के लोग रहते हैं कि जो इन लोगों को रोकते हैं कि आगे मौसम खराब है, हो सकता है आपकी जान खतरे में हो सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है, उनके लिए क्या इंतजाम रखती है बीच रास्ते में? देखिए अगर कहीं पे होते तो ऐसा वाकया नहीं होता। मुझे लगता है न यहाँ से न वहाँ से कहीं पे भी कोई इंतजाम या कोई बंदा नहीं है जो इनको रोक सके। लेकिन देखिए अगर इंतजाम में इनको रोकेगा, और लोग अल्टरनेट का मुतालबा करते हैं, जैसे कि हम बड़ी बार एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, चिल्लाए कि हम अल्टरनेट, अगर हेलीकॉप्टर सर्दी में चलता वो क्यों नहीं आप चला रहे हो। अगर टंगदार, गुरेज, कुपवारा, लद्दाख हर जगह चलता है, कि सिर्फ हमारा मड़वा वर्डवन ऐसा इलाका है जहाँ पे आप पवन हंस नहीं चलाते हो। जब हम शोर शराबा करते हैं, फिर जाके कहीं पे किसी इमरजेंसी पेशेंट के लिए स्टेट का कोई चॉपर आता है, अदरवाइज कोई चॉपर वहां नहीं जा रहा है। इसकी वजह से लोग मजबूर होते हैं पैदल चलने के लिए, और हर बार ऐसा ही होता है। पिछली बार भी हमारा एक एम्बुलेंस का ड्राइवर जो यहाँ से लाश लेके गया, वहां से जब उनको वापस आना था, बर्फबारी की वजह से वो मरगन टॉप पे अपनी जान गवा बैठा। हम यही उम्मीद करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन हादसात से इन सबक सीखना चाहिए, और हमारे मड़वा वर्डन के लिए एक परमानेंट रोड कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी का कोई इंतजाम करना पड़ेगा, जो टनल की शक्ल में आपको छात्रू टू चंजर जाता है, या यहाँ छतबल दर्दपुर तो सुदरमन जाता है, जिसकी वजह से हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो सकती हैं। और ऑल ओवर रोड जब रहेगा तो लोग अपने अपने घरों तक सर्दियों में भी गर्मियों में भी पहुंच सकते हैं। अदरवाइज इसी तरह हमें अपनी किस्मत पे रोना पड़ेगा। फिलहाल मैं क्या और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 6 लोग यहाँ से मिसिंग बताए जा रहे हैं, क्या उनके घर वालों से आपकी बातचीत हुई? तो क्या कुछ जी राब्ता हुआ? जी मेरी एक लड़के से बात हुई कि उन्होंने बता दिया कि मेरा जो उनका जीजू वगैरह उसमें एक है, उन्होंने बता दिया कि हाँ जी कल 8:30 बजे मरगन टॉप से उन्होंने फोन किया कि हाँ जी हम मरगन टॉप पे पहुंच गए हैं। तो उसके बाद उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ। जो आप लोगों का राब्ता इंतजामिया से हुआ वो कब हुआ था, और लास्ट टाइम राब्ता उस क्या कुछ बातचीत हुई, मतलब किस घंटे बीत चुके हैं? क्या आपने कुछ 1-2 घंटे पहले, 3-4 घंटे पहले भी इंतजामिया से बात करने की कोशिश की, और वहां से क्या इंतजामिया के साथ हम बिल्कुल कनेक्शन में हैं, बातचीत चल रही है। वो सिर्फ यही हमें दिलासा देते हैं कि बिल्कुल हम कर रहे हैं, हम अपने काम में लगे रहे हैं। डीसी साहब, डीसी किश्तवाड़ ने कहा कि मैं डीसी अनंतनाग से कांटेक्ट में हूँ, एसएसपी अनंतनाग के साथ कांटेक्ट में हूँ, मैं अपने काम कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके हम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक जो इतला आने तक, मुझे वर्डवन भी लड़कों से बात हुई और गावरन भी हमारे कुछ लड़के उनसे बात हुई, अभी तक कोई रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ और 24 घंटे बीत गए हैं। हमारा बस यही मानना है कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर सचमुच में हम लोगों को राहत देना चाहती है, उन लोगों को बचाना चाहती है, तो उनको सुबह सवेरे हेलीकॉप्टर लेके मरगन टॉप जाना चाहे, जहां से वो उनकी वो तलाशी ले कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस हाल में फंसे हैं, ताकि वो लोग बच सकें। चलिए रूफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ राब्ते में रहें, और हम कोशिश ये भी करेंगे कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो है उनसे हमारी बातचीत हो, और जल्द से जल्द जो है इस मुसीबत का हल निकले और वो लोग जो है सही सलामत अपने अपने घरों पहुंचे। थैंक यू सर, थैंक यू मलिक साहब।